दुनिया का नक्शा कभी भी किसी भी वक्त बदल सकता है, क्योंकि अमेरिका ने मंगा लिया है डूम्सडे प्लेन और दुनिया का कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि ये प्लेन आसमान में कभी उड़ान भरे। ये प्लेन न्यूक्लियर वॉर के टाइम पर ही मंगाया जाता है ताकि अपने राष्ट्रपति को बचाया जा सके। सोचिए, अगर आसमान में ऐसा विमान उड़ रहा हो जिसका मतलब ही यह हो कि दुनिया किसी बहुत बड़ी तबाही के मुहाने पर खड़ी है। यही वजह है कि इसे कयामत का प्लेन कहा जाता है, क्योंकि जब भी यह एक्टिव होता है तो दुनिया के बड़े बड़े देशों की नजर तुरंत उस पर टिक जाती है। अभी हालात तेजी से बदलते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर ईरान पर हमला करने की पूरी तैयारी में बताए जा रहे हैं। अगर यह हमला सच में शुरू हो जाता है तो मामला सिर्फ 3 देशों तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में रशिया, चाइना और इंडिया जैसे बड़े देश भी किसी न किसी रूप में इस तक है, जिससे सही जानकारी बाहर आना मुश्किल हो गया है। लोग अपने घरों में डरे हुए बैठे हैं और हर पल उन्हें यही डर सता रहा है कि अगला हमला कब और कहां होगा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले 50 सालों के बाद डूम्सडे प्लेन को दोबारा सक्रिय हालत में देखा गया है। बताया जा रहा है कि 9 जनवरी को यह पहली बार फिर से दिखाई दिया। यह कोई साधारण फाइटर जेट नहीं है और न ही सिर्फ बम गिराने वाला विमान, बल्कि यह अमेरिका का चलता फिरता न्यूक्लियर कमांड सेंटर है। इस विमान के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी लगी होती है जिससे पूरा युद्ध आसमान से ही कंट्रोल किया जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति और सेना के टॉप कमांडर इसी प्लेन से बैठकर दुनिया की सबसे खतरनाक जंग को निर्देश दे सकते हैं। अगर जमीन पर सारे कमांड सेंटर नष्ट भी हो जाएं, तब भी यह विमान हवा में रहकर पूरी सैन्य व्यवस्था को कंट्रोल कर सकता है। सबसे डरावनी बात यह है कि यह प्लेन लगातार 7 दिन तक आसमान में रह सकता है। इसे हवा में ही ईंधन दिया जा सकता है और इसकी सुरक्षा प्रणाली इतनी मजबूत है कि यह न्यूक्लियर ब्लास्ट, रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अटैक तक को झेल सकता है। लेकिन अब सबसे जरूरी बात, देखो, हालात कुछ ठीक नहीं है। वॉर कभी भी शुरू हो सकता है। दुनिया में जिस तरह ग्लोबल टेंशन बढ़ रही है, इतिहास में कई बार ऐसे हालात युद्ध से ठीक पहले भी देखे गए हैं। इसीलिए कुछ जरूरी तैयारियां अभी से कर लेना समझदारी होगी। सबसे पहले अपने सभी व्हीकल्स में पेट्रोल और डीजल फुल करा लो, क्योंकि युद्ध की खबर आते ही तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। हमने हाल ही में देखा कि इजराइल ने ईरान के ऑयल डिपो पर हमला किया था, जिससे एनर्जी मार्केट तुरंत हिल गया। घर में कम से कम 1 या 2 हफ्ते का राशन एडवांस में जरूर रखो, क्योंकि अगर पेट्रोल महंगा हुआ तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा और फिर खाने पीने की चीजें भी तेजी से महंगी हो सकती हैं। अपने पास कुछ कैश जरूर निकाल कर रखो, क्योंकि किसी भी इमरजेंसी में एटीएम, बैंक या यूपीआई सर्विसेज टेम्पोरेरीली बंद हो सकती हैं। कई बार संकट के समय डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स भी प्रभावित हो जाते हैं। एक ऑफलाइन मैप जरूर डाउनलोड करके रखो, क्योंकि इमरजेंसी में इंटरनेट शटडाउन हो सकता है। ऐसे समय में नेविगेशन के लिए ऑफलाइन मैप बहुत काम आता है। अगर कहीं लंबी ट्रैवल प्लानिंग है तो कुछ समय के लिए उसे पोस्टपोन कर दो। 1 या 2 महीने बाद हालात साफ हो जाएंगे तो फिर आराम से प्लान किया जा सकता है। और सबसे जरूरी बात, यह जानकारी सिर्फ अपने तक मत रखो, अपने परिवार और दोस्तों को भी अलर्ट कर दो, क्योंकि इतिहास बार बार यह सिखाता है कि किसी भी बड़े संकट में सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं लोगों का होता है जो पहले से तैयार नहीं होते। सावधान रहना, जागरूक रहना और अपने परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखना सबसे जरूरी है। जय हिंद।